मेरा नाम मुकेश है। मैं एक छोटे से गांव से नौकरी करने दुबई आया था और यहाँ एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर बना लिया था। वह बहुत ही अच्छी थी। मैं उनका बहुत इज्जत करता था। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर में ही रखा हुआ था क्योंकि घर में वह बिल्कुल अकेली रहती थी। इसलिए अजीब बात यह थी कि रात को हल्की हल्की सी उनके कमरे से किसी की आवाज़ आती थी। मैं अपनी मालकिन की कमरे के करीब गया। मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह कांप गई क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे आसपास में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपने मानते हैं, लेकिन वो हकीकत में वह हमारे अपने नहीं होते। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैं भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। दुबई में जब गर्मी होती है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पूरी तरह एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटा हुआ महसूस होता है। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता है। इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे कमरे में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरी जोरों पर थी। अब मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था आ रहा था अपने कमरे से निकलकर, और यूं ही टहलने लगा कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही हो। ये हैरान कर रही क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर बाद यूं ही सारी बात घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। मेरी मालकिन का घर बहुत बड़ा था। मैं अपनी मालकिन के साथ ही रहता था क्योंकि मैं गांव से आया था, और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर मुझे बॉडीगार्ड के लिए रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने अपने ख्याल से सारी बातें निकाल दी। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मालकिन एक मशहूर फिजिशियन थी और सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। सिटी हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल औरत थी। अपने मरीज के खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन के साथ 5 महीने गुजर गए थे। इतने दिनों में मैंने मालकिन में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी से मुझे फिर से बेचैन कर दिया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक दफ़ा फिर मैं मालकिन की कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे वहीं आवाज़ सुनाई देने लगी। फ़ोन या स्पीकर की आवाज़ मालूम नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मर्द मौजूद है। हल्की हल्की आवाज़ में मेरे अंदर शक पैदा कर दिया था, लेकिन मैं मामूली नौकर था। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात की इस वक्त मालकिन के कमरे के करीब जाता, क्योंकि आज तक मैं मालकिन का कोई रिश्तेदार दोस्त नहीं देखा था। मैं अकेले रहती थी, एक दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी बात बेचैनी से बाहर ही वक्त गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं, एक खूबसूरत जवान लड़की थी। लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। मालकिन हॉस्पिटल में होती, मैं उनका गाड़ी में बाहर ही खड़ा रहता, मालकिन का इंतजार करता रहता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था, जिससे मैं बिल्कुल भी खबर नहीं था। मुझे मालकिन की हर पल की खबर होती थी। इन्हीं के सोच के साथ बिस्तर पर लेटी थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अगली सुबह फिर मैं से मालकिन के कहने पर मैं मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें बंद करके बैठी थी। मालकिन का चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह रात भर सोई ना हो। मालकिन ये चेहरे पर बहुत थकान महसूस हो रही थी। जब मैंने
पूछा, मालकिन आप रात भर सोई नहीं? तो मालकिन ने हड़बड़ाकर बोला, मैं क्यों नहीं सोऊंगी? मालकिन रात को सो नहीं रही थी, बल्कि उनके कमरे में तो कोई मौजूद था। लेकिन मालकिन ने तो सरासर झूठ बोल दिया था। नजर मालकिन के चेहरे पर डाली तो अब शीशे से बाहर देखते हुए किसी सोच में गुम थी। हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और मालकिन गाड़ी से उतरकर अंदर हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी। लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन की झूठ के बारे में सोच रहा था। कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहे थे वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक शरीफ औरत थी। शाम को हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। दुबई में बहुत गर्मी थी। दुबई में सब लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हफ्ते में एक दिन शॉपिंग करने जाया करते थे। मैं भी मालकिन को एक अच्छे मॉल ले जाया करता था। बाकी दिन घर से हॉस्पिटल। मेरी नौकरी बहुत आरामदायक थी, मगर मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा करता था और रात को जब कमरे से बाहर निकलता तो कमरे से हल्की हल्की आवाज़ आती थी। मैं उसे बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे की थोड़ी ही दूर मुझे वह आवाज़ सुनाई देने लगती थी। थोड़ा टहलने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे रहना गया। तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा अपने आप खुलता ही चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज भी नहीं होता है। अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया। मैं आज से 5 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाब आंखों में लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर अपने पहचान वाले के जरिए से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के रिश्तेदार ने माँ को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाती। उसने माँ से 4 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया था और मैं बगैर किसी की भी नौकरी की सोचे समझे यहाँ आ गए सोचकर दुबई चला आया था। यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिलेगी। मैं दुबई को अपने ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर हकीकत का एहसास हुआ। बगैर मेहनत के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी होटल में रह रहा था और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। मुझे साफ सफाई करने की नौकरी मिली तो मैंने उसे काम को छोटा बड़ा नहीं समझा और साफ सफाई का काम करने लगा। माँ रोज मुझे फ़ोन करती, झूठे दिलासे देता तो 4 महीने का ही वीज़ा था। मुझे यहाँ आगे पता चला कि मेरे पास 4 महीने का वीज़ा था और फिर मुझे वापस घर चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आता था कि अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। मुझे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। होटल की साफ सफाई करके मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता और गर्मी से तबीयत खराब हो रही थी। ऐसे ही एक दिन साफ सफाई करके होटल से निकला तो बीच सड़क पर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर खुद को पाया और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, बहुत दर्द हो रहा था। गुलेरी डॉक्टर मुझे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैं सब कुछ सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वह कहने लगी, रास्ते में तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए थे। अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी और वही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई। ऐसी हालत देखकर डॉक्टर ने मुझे अपने घर चलने को कहा। वह बोली, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। तो मैं इनकार किया, लेकिन फिर बहुत उन्होंने कहने पर आ गया। मैं जब ठीक हो जाऊं तो मैं वहां से आने को कहूं। तो लेडी डॉक्टर ने बोला, मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है और अगर मुझे ड्राइविंग आती तो वह मुझे हमेशा के लिए अपने घर रख लेंगी। गांव में अपने दोस्तों की गाड़ियां चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छी सी ड्राइविंग आती थी। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि मैं उनके घर में रह सकता हूँ और उनके लिए ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी देंगी। लेडी की डॉक्टर की बात पर मैं हैरान हो गया कि वो मुझे अजनबी और कैसे इतना भरोसा कर सकती हो, लेकिन मेरे लिए तो यही बात बहुत था कि मुझे नौकरी मिल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे ही हाँ
ही भर दिली और उसी दिन से ही मैं मालकिन के पास नौकरी करने लगा। मालकिन ने मुझे अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी बल्कि इज्जत भी दी। सोचा थोड़ा सा कि मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, मेरी उम्मीद कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिल रही थी जैसे मैं खुशी से अपनी माँ को भिजवा दिया करता था। मालकिन ने मेरा वीजा बनवा दिया था। दिन इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि मुझे यह नौकरी करते हुए 8 महीने होने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हल्की हल्की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी थी वह मेरे अंदर शक भर दिया था। जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर की मंजर से पूरी तरह होश उड़ गया रखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को मालकिन अपने कमरे में 3 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया। अब गुस्से में कहने लगी, आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतनी तेज आवाज़ में बात करते हुए देखा था। मैं हल्कलाते हुए कहा कि मैं आपकी चीख सुनी थी इसलिए दौड़ा चला आया कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हैं। वह 3 आदमी मुझे घूर कर देख रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और अपने काम से काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नजर भी ना आना। मैं उल्टे कदमों से अपने कमरे में वापस आ गया था। एक बेचैनी सी भर गई थी। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 3 मर्दों के साथ कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उनकी चीखें की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। मैं अब सच जाने बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए मैं जानता था कि मालकिन मुझे कभी भी सच नहीं बताएंगी। जब मैं कमरे में गया तो एक आदमी मालकिन के बाजू से पकड़ रखा था और मालकिन की बहुत ही ज़्यादा करीब था। मालकिन और उसके बीच का फैसला ना होने के बराबर था। मैं सोच रहा था मालकिन जैसी नेक औरत कैसे एक वक्त में 3 आदमियों के साथ रात गुजार सकती है। मुझे कोई बात किए बगैर ही गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी लाल पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नजरें चुरा ली थी। मुझे इस बात का डर था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी होगी। मुझे अगली रात का इंतजार था। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद ही सच का पता लगा के रहूंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाती थी। इस वक्त का फायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया था। चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकिन ने गलत किरदार है, तो फिर वह चीखती क्यों? मालकिन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था। मालकिन टहलकर थोड़ी देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई तो रात के 1 बजे के करीब कमरे में वही 3 आदमी चले आए। उनको देखकर मालकिन का चेहरा उतर गया था और मालकिन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। उनमें से एक आदमी मालकिन के करीब चला आया और मालकिन के बाजुओं से पकड़ा अपने करीब खींच। मालकिन के हलक से हल्की सी सांस चीख के निकली थी, जिसे उसे आदमी ने अपने हाथों से उनका मुंह दबा दिया था। मालकिन की हल्की हल्की सिसक कमरे में गूंज रही थी। मेरे जिस्म में पसीने छूटने लगे थे। मैं मालकिन के कमरे में अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्का दिया कर बिस्तर पर गिराया और मालकिन को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही वह मालकिन से कह रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह हद से गुजर जाएगा और जान गंवाएगा। वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा था। अब यह यकीन के पास मालकिन को कुछ तस्वीरें लेकर वह मालकिन से चाहता था कि इस बात को अभी तक नहीं जा पाया। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान ही निकलने लगी थी। मालकिन हाथ जोड़े उसे आदमी से रहम की भीख मांग रही थी। मालकिन का हालत बहुत बुरा था। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को चेतावनी दी, अगर मालकिन ने जल्दी से उसका काम नहीं किया तो मालकिन को बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि जल्दी उसका काम कर दूंगी। वह तीनों आदमी कमरे से निकलकर चले गए। मालकिन बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर मालकिन की जान निकल गई, आने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मालकिन को कहा, आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए मुझे आपको सारा सच बताना होगा। मैं मालकिन के कदमों में बैठ गया और मालकिन को यकीन दिलाया, पूरी तरह वफादार हूँ। मालकिन कहने लगी, यह तीनों आदमी बहुत खतरनाक हैं, बेहद
होगा वह तुम इस मामले से दूर ही रहो। मैंने कहा, अपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है, मैं भी आपकी मदद करूं। मुझ पर आपकी बहुत एहसान है और जब एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक नज़र मेरी तरफ डाली तो मालकिन तुम्हें यकीन आ गया रोती हुई जो सच उन्होंने बताया। वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह तीनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनके पास मालकिन की तमाम घर वालों की तस्वीर मौजूद थी। अब मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो मालकिन के घर वालों को खत्म कर देगा। मालकिन से गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी। दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आई थीं। कुछ महीने से मालकिन के पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उसे बहुत औरत को बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान में को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वह औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के 3 बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे, तुम हमारी माँ को दवाइयाँ बदलकर उसे ऐसी दवाइयाँ दो जिसमें उनका दिल का काम करना छोड़ दे। वह तीनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे। माँ के नाम पर बहुत जायदाद थी और उनकी माँ की वसीयत के मुताबिक तो मरने के बाद ही उन तीनों बेटों के नाम होनी थी। दुबई का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए वह तीनों अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के जरिए ही अपनी माँ को खत्म करवाया दिया जाए। एक और ईमानदार डॉक्टर थी, उसके बेटे चाहते थे कि गलत दवाइयाँ देकर मौत करीब पहुंचा दे, इसलिए मालकिन ने उन तीनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाने की धमकी दी। लेकिन वह तीनों बहुत ही तेज दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का पता लगा लिया और मालकिन की घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। एक तो मालकिन की बहन के साथ भी गलत हरकत करने की धमकी दे रहा था। मालकिन की घर वाले एक छोटे से गांव में रहते थे, वहां उन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर के बारे में यह सोचकर मालकिन की जान निकल रही थी और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करने का इरादा बदल दिया था। वह तीनों माँ को गलत दवाइयां ना दे सकी। वह तीनों कुछ महीने से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक आ रही थी, लेकिन अब उन तीनों का सब्र खत्म हो चुका था। वह बहुत जल्द से जल्द अपनी माँ को मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन से कुछ दिन का वक्त दिया था। मालकिन के नीचे दिन में कुछ नहीं किया तो मालकिन के पूरे घर वालों से मार देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बहुत बुरी तरह रोने लगी। इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यह तीनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। वह जानती थी कि मालकिन यहाँ अकेली रहती है और जायदाद के खातिर अपनी माँ को मारने की तैयारी कर रहे थे। मालकिन को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था, जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था। सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। लेकिन कहने लगी कि वह तीनों आदमी मुझ पर बुरी तरह नजर रखते हैं। मैं घर से हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा, फिक्र मत करिए, आप कहीं नहीं जा सकती हैं, मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। फिक्र मत करो, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक एक बात बताऊंगा। वह तीनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन बेफिक्र हो गई। अगले दिन मैंने मालकिन को अस्पताल छोड़ा और मालकिन की गाड़ी को अस्पताल के पार्क में खड़ा किया और खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर एक टैक्सी लेकर स्टेशन पहुंच गया। मैं हर बात पुलिस वालों को बता दी और उनके कुछ ही देर बाद पुलिस ने एक्शन लेकर उन तीनों को गिरफ्तार किया। मालकिन ने भी अपनी मरीजों को सारा सच बता दिया। वह तीनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वह तीनों उसके सगे बेटे नहीं थे, बल्कि उनके पिता की पहली बीवी की औलाद है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दौलत के खातिर वह तीनों बेटे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी जमीन जायदाद की वजह से मालकिन इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई, बाहर निकल आई थी।
मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर मैं उनके साथ नहीं देता तो गलत रास्ते पर अपने कदम बढ़ा देती। मैंने कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैं तो बस उन्हें एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए इंसानियत तक भूल जाते हैं। वह तीनों आदमी भी बदनसीब निकले कि पैसों के खातिर अपनी ही माँ को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन की गलत चरित्र वाली समझा और मैं यह सोचने लगा कि वह रात को 3 मर्दों के साथ गुजारती थी, जबकि वह तो मुश्किल में थी। कभी कभी पूरी तरह से जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा अजीब या अलग महसूस होता हो तो गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन को कमरे से आने वाली आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद परेशानी को नहीं जान पाता तो शायद मालकिन अपने मरीजों के कातिल बन जाती। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।